Hello everyone, today in this video we'll discuss about human digestive system, Manav Pachan Tantra. As you can see here, this is the figure of human digestive system and there is some parts, buccal cavity, salivary gland, esophagus, this is esophagus, liver, gallbladder, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum and anus. These are internal parts of our body, human body. Okay, so हम इस वीडियो में मानव पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंटरनल पार्ट्स क्या करते हैं हमारे माउथ में। जब हम फूड लेते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो किस तरह से हमारे स्टमक में यहाँ पर कैसे पहुँचता है और उस फूड का डाइजेशन कैसे होता है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Digestion in human is extracellular, that is takes place outside the cell in an enclosed structure. Means जब हम फूड टेक करते हैं, जब हम खाना लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी टेक फूड थ्रू द माउथ से देन डाइजेस्ट, उसके बाद फूड का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्ब होगा और यूटिलाइज, बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि सपोज हमने क्या किया, यहाँ से हमने माउथ के थ्रू अपने फूड को लिया और वो हमारा ओसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारा जो फूड है वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, उसके बाद एब्जॉर्ब किया जाएगा हमारे इंटरनल पार्ट्स के थ्रू, फिर उसका यूज़ करेगी हमारी बॉडी यानी एनर्जी के रूप में। ठीक है, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेट। ठीक है, डिफीटेड, हम जो क्या होता है अपाच्य भोजन, ठीक है, वो भोजन, वो वेस्ट मटेरियल हम उसे कह सकते हैं कि जो भोजन हमारा क्या हो जाता है, अपच रह जाता है। ठीक है, जिसका डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, तो वो हम एलिमिनेट कर देते हैं एनएस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कह रहा है कैसे, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो ये कैसे बना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द गट और एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज ऑल एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है हमारी। ठीक है, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, पूरी जो कंप्लीट करती है हमारे इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यहाँ से जो स्टार्ट होती है। तो फिर क्या कह रहा है कि जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे लार्ज पीसेस होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे फूड के, वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनका क्या है, हमारे माउथ से होकर ओसोफेगस तक, जब ओसोफेगस में भी जाएगा तो डायरेक्टली क्या है, लार्ज फॉर्म में या फिर क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो नहीं जा सकता। क्या है, हम क्या करते हैं, जब हम फूड को लेते हैं तो हम अपने मुंह में उसे क्या करते हैं, बाइट करते हैं, च्यूई करते हैं और फिर वो एक पेस्ट फॉर्म में बदल जाता है। और हमारे मुंह में क्या होता है, आपको पता होगा कि सैलिवरी ग्लैंड है, तो यहाँ से सिक्रीशन होता है सलाइवा का, जो लार होती है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, उस लार से क्या होता है, हमारा जो खाना है वो पेस्ट फॉर्म में चबाने के बाद क्या होता है, उसमें मिक्स हो जाता है और फिर वो हमारे इस ओसोफेगस से क्या होता है, इतना पतला पेस्ट के फॉर्म में होता है, तो इस पतली सी जो हमारी ओसोफेगस है, इससे होकर के हमारे स्टमक जाता है। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे सॉल्युबल सबस्टांस में टूटता है। और उसके बाद जो हमारी ये है, हमारी जो यहाँ पर वॉल है ये, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन है, यहाँ पर से होकर आ रही है, यहाँ पर क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या है, जो हमारा ब्लड है उसमें ये ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, फूड का यहाँ पर डाइजेशन होगा। अब यहाँ पर प्रोसेस है हमारी, क्या जो डाइजेशन की हमारी प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आपको पता है कि हमारे फूड में क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स है, प्रोटीन है ना। तो ये सारे के सारे हमारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में टूटता है, सिंपल शुगर में टूटता है। ठीक है, सिंपल शुगर में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है सिंपल शुगर में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा दूसरा न्यूट्रिएंट है फैट्स। ठीक है, फैट का जो ब्रेकडाउन होता है, फैट हमारा टूटता है फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड में टूटता है एंड और फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल फॉर्म में भी टूटता है। ठीक है, अब जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन हमारा जो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन हमारा टूटता है एमिनो एसिड।
ठीक है, हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा एमिनो एसिड में टूटता है। इस तरह से ये क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये जो सारे के सारे भी हमने पढ़े, ठीक है, ये सारे के सारे जो इस तरह से टूटते हैं, ये क्या हो रहा है, इसी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फूड गया था उसका डाइजेशन होगा, यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सारे सिंपल फॉर्म में टूट गए। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन एमिनो एसिड में। तो जो हमारी पूरी की पूरी जो हमारी लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल थी, ठीक है, जो हमारी पूरी यहाँ पे से क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारे माउथ से स्टार्ट हो रही है, एंड और एंड कहाँ पर हो रही है, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ पे तक कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हमारी यहाँ एनएस में कंप्लीट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट होती है। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ को ख़त्म हुआ, ठीक है। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि हमारा जो फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो जो एंजाइम्स हैं वो किस में टूट रहे हैं, कौन कौन टूट रहा है, किस फॉर्म में टूट रहा है, ठीक है। तो जो हमारा माउथ पार्ट है, ठीक है, माउथ पार्ट में आपको पता है क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे सलाइवा हमने कहा उसमें जो एंजाइम बोल, ठीक है, एंजाइम क्या होता है, हमारा सैलिवरी ग्लैंड जो है हमारी एंजाइम कौन सा रिलीज़ करती है, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज रिलीज़ करती है। फिर जो हमारा क्या है, जो और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है कि वो किस किस टाइप में होते हैं, किस स्टार्च फॉर्म में होता है, ठीक है, और एक शुगर फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से होते हैं। अब जो हमारा स्टमक है, स्टमक क्या करता है, यहाँ पर क्या होता है, स्टमक में होता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, और ये कौन सा एंजाइम रिलीज़ करते हैं, ये पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है उसे ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, पेनक्रियास, पेनक्रियास का क्या, ठीक है, पेनक्रियास का जो सोर्स है, ये क्या करती है, ये क्या सीक्रेट करती है, ये पैनक्रिएटिक, ओके, पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करती है। यहाँ पर क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होता है, और इसमें जो ये पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट कर रही है, ये सोर्स है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स है, यानी ये कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम्स होते हैं इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन और फैट का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि किस में टूटते हैं, एमिनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन आपको भी मैंने पहले ही बताया था, क्या प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड में टूटता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है, इंटेस्टाइनल, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कौन से एंजाइम, एमिनो पेप्टाइडेज एंड माल्टोज, ठीक है, यहाँ पर किस एंजाइम का सिक्रेशन होता है, कह रहा है एमिनो पेप्टाइडेज, एमिनो पेप्टाइडेज एंड माल्टोज, ठीक है। तो यहाँ पर इनका सिक्रेशन होता है। अब यहाँ पर पेप्टाइड और माल्टोज जो हैं उनका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और अदर सिंपल शुगर में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस। फिर जब हमारे यहाँ पर क्या है, स्टमक में जो फूड का डाइजेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद उनका ब्रेक डाउन हुआ, फिर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स थे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे उन्होंने सिंपल फॉर्म में तोड़ा। उसके बाद क्या है, अब जो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या करेगी, उसको हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है वहाँ पर उसको रिलीज़ कर देगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जब अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा अनयूजुअल पार्ट होता है, जिसका हमें जो हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जो फूड, वो हमारा यहाँ से क्या है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर क्या है, रेक्टम में पहुँचता है, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
I hope now you understood well this topic. If you like this video, so please like, share and subscribe my channel. Till then, bye bye. See you in next video. Thank you.